हेलो दोस्तों, मैं सिम्मी फिर से एक नया पार्ट लेकर आई हूँ मेरी लव स्टोरी का। जैसा कि आप जानते हो कि मेरे या अमित के बीच सब कुछ ठीक हो गया था। अंत में एक पल आया था सब में ऐसा जो मैं कभी नहीं भूल सकती, मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत याद। डॉट डॉट बात है सितंबर की, जब करवा चौथ आने वाला था। अमित के जे परिवार सब जानता था मेरे बारे में, माँ, बड़े भैया, भाभी या छोटे भैया भी। अमित सबसे छोटे हैं तो मुझे इस बार रखना था जल्दी, क्योंकि मुझे बड़ा शौक था रखने का। लेकिन अब तो वजह थी, तो हुआ ये कि करवा चौथ से एक दिन पहले मैं सुबह उठी, या मेरा दिमाग हमेशा ब्रश करता ही चलता है, उल्टा सीधा सोचने में ब्रश कर रही थी या प्लानिंग कर रही थी कि आज की रात अमित के साथ बिताऊं या सरगी सुबह उसके हाथ से खाओ। सासू माँ के भेजी हुई, हम लोग इस समय शादीशुदा हैं। मैंने प्लान बना लिया, मैं तैयार हूँ, या माँ को कह दिया कि ऑफिस स्टाफ के साथ घूमे जा रही हूँ आगरा, या साथ में अमित है। तब माँ पापा भरोसा करते थे अमित पे खुद से ज्यादा, क्योंकि तब तक मेरी चचेरी बहन बहन ने आग लगाना शुरू नहीं किया था, या पापा ने हाँ कह दिया। मैं निकल गई घर से, या घर से निकल के सबसे पहले पार्लर गई, तैयार हुई अच्छे से, या कपड़े पैक करके चली गई अमित के घर। या अमित नहीं जानता था कि मैं क्या प्लानिंग करके आई हूँ। तब भी मुख्य रूप से खाना बनाना उसके घर, खाया, घर का काम किया कुछ थोड़ा बहुत, या बैठ गई। शाम हो गई, अमित ने कहा कि चली उठो, भीख उठाओ, या घर छोड़ के और रास्ते से शॉपिंग भी कर दूंगा। मैंने अमित को कहा कि मुझे नहीं जाना, घर में तो रहने आई हूँ। वो हंसने लगा, या कहने लगा कि बच्चा मेरा प्यार, हम शादीशुदा जोड़े नहीं हैं बेबी, अभी आप चली जिद नहीं करो या घर जाओ। मैंने कहा नहीं, मुझे यही रुकना है आपके पास। तो वो मुझे पहले बहुत देर तक समझ आता रहा, पर मुझ पे कोई असर नहीं हुआ। तो उसने मुझे कहा कि एक काम करो, चली शॉपिंग करने चलते हैं, कल आपका व्रत भी है। उठो, मैं मान गई। या हमने मार्केट में उत्तम नगर आर्य समाज मार्केट में शॉपिंग की। मैंने इयरिंग्स के लिए सूट पहले अमित दिला चुकी थी, जो मैं सिल्वा के ले आई थी पहनने के लिए। चूड़ियां ली, मेहंदी ली, बिंदियां ली, या फिर भी बहुत कुछ कॉस्मेटिक्स का सामान लिया। या मैं खुश थी बहुत। तुम्हारा वक्त अमित का हाथ बहुत टाइट था, इसलिए मैं उसके सामने अनजान बन के चुपचाप हर महंगी चीज में डिफेक्ट निकल के मन कर देती थी कि नहीं लेना कुछ भी। चली घर, या थोड़ा बहुत सामान लेके बास घर वापस आने के लिए तैयार। टैब मुझे अमित ने कहा कि यहाँ आओ प्यार। मुझे गले लगा के समझने लगा कि बच्चा आप मेरे हो या मैं आपका, ऐसे हम साथ रुकेंगे चूहे में, ये अच्छा नहीं है। हमें वक्त रात के 8 बजे रहे थे। उसने मुझे कहा मेट्रो में बिठाया, या कहा कि आप घर पहुंच जाओ सोना। या मैं रोने लगी, क्योंकि मुझे अपना पहला करवा उसके साथ मनाना था, क्योंकि मुझे सरगी उसके हाथ से कहानी थी। तो मैं कुछ बोल नहीं पाई, या चुपचाप आ गई मेट्रो में। जब मैं काफी दूर पहुंच गई तब उसने मुझे कॉल किया, या मैं तो रही थी। तो उसने कहा कि हुआ क्या। मैंने सच बता दिया कि मुझे अपना पहला करवा आपके साथ मनाना था, या आपने मुझे वापस घर भेज दिया। तो अपने आप पे गुस्सा आने लगा कि वो मेरी आंखें नहीं पढ़ पाया। हमें वक्त मिल गया था शादीपुर तक। उसने कहा कि मेट्रो चेंज करो या मेरे पास आओ। अभी मैं खुश हो गई, तभी मैंने उसके पास जाने के लिए मेट्रो चेंज की। या मैं पहुंच गई, वो वही बाहर खड़ा था मुझे घर लेके जाने के लिए। तभी उसने मेरा हाथ पकड़ा, या मेहंदी लगवाने के लिए जबरदस्ती करने लगा कि बाहर से लगवाओ। तो मैंने मन कर दिया कि नहीं, क्योंकि मैं जानती थी वो खुद कितनी भी तंगी से ले, मुझे एहसास नहीं होने देगा कुछ भी। तभी मैंने कहा कि घर चलो, बस सीधे सीधे। या हम घर आ गए, मैंने चेंज किया, या बाल बंधे, खाना बनाने लग गई। खाना बना के मैं उसके साथ टीवी देखने लगी, या नेल पेंट लगाने लगी, या एफआर या ब्लीच किया, या तैयार थी पूरी तरह मैं अपना करवा के लिए। या सो गया, मैंने मेहंदी नहीं लगाती थी, बस जब तक अमित सो रहा था तब तक मैंने एक हाथ पर मेहंदी लगा ली, या दूसरे हाथ पे अमित से कहा कि लगाओ, क्योंकि मुझे उसके हाथ से मेहंदी लगवानी थी। या मैंने इस्तेमाल किया, जगा दिया। तभी वो उठा, या कहने लगा कि कहा था बाहर से लगवा लो, पर नहीं, मुझे तंग करना है। या प्यारा दा गुस्सा करने लगा, या हंसते हुए उसने मेहंदी लगा दी। वो मेहंदी के डिजाइन ऐसे जिन्हें कोई कॉपी नहीं कर सकता, क्योंकि वो इतने में अजीब थे पूछो मत। कोई भी पर उसका प्यार देख रहा था उसमें। या मेरी आंखों से आंसू टपकने लगे। तभी उसने मुझे चुप करवाया, या मुझे रात को चादर दे के सिला दिया, या खुद बातें करता रहा। हमने काफी देर तक बातें की, या मैं सो गई, या अमित भी सो गया। मुझे सुबह जल्दी जगना था, पर मेरी आंख नहीं खुली। पर अमित जानता था कि मुझे कितने बजे जगना है। तभी मुझे अमित ने जगाया, या कहा, या उठा के मुझे वॉशरूम तक ले गया, या ब्रश मेरे हाथ में देकर कहने लगा कि खाना रेडी है, साथ ही खा लेना, जान बना दिया है मैंने, रेडी हो जाओ। मैं हैरान हो गई। मैंने तभी ब्रश करके घर साफ किया, या रेडी हो गई प्रॉपर्ली, चूड़ियां पहन के थोड़ा थोड़ा। तभी अमित ने मुझे चॉकलेट दी,
या उसके लिए बुरा मैं सो गई या अमित भी सो गया। मैं उठी तो मैंने अमित को जगा दिया या हम बैठे रहे। मैंने घर का काम किया या अमित ऑफिस के काम में व्यस्त था। घर पे बैठे लैपटॉप पे काम कर रहा था। हमारा वक्त अमित का बिजनेस ठीक ठाक चल रहा था पर ज्यादा अच्छा नहीं था। अमित बहुत खर्चे टाल रहा था, कर रहा था मुझे बिना बताए, जैसे कपड़े लॉन्ड्री में ना देकर खुद धोना, बाहर से प्रेस ना करवा के खुद पहनना, प्रेस करके। या जब मैं उसके साथ रही तो मैं समझ गई थी सब देख के कि उसने अपने कुक को भी हटा दिया था जो उसे खाना बना के खिलाता था। वो सब काम खुद करने लगा या मैं सब देख देख के अपने आप समझ गई। तब वो अपने एटीएम से पैसे निकाल के मेरे लिए इयरिंग्स लेने जा रहा था मुझे बिना बताए। मेरे पहले करवा पीआर मुझे गिफ्ट करने के लिए मैंने इस्तेमाल के लिए रोक दिया या मैं जान गई अच्छे से या मैंने समझा कि मेरी सबसे कीमती ज्वेलरी तुम हो, मुझसे किसी चीज की जरूरत नहीं है या जैसे तैसे उसे मना लिया मैंने। या 4 बजे पूजा का टाइम होने लगा, अमित बाहर गया या करवा लेके आया या पूजा का सब सामान लेके आया या मायके पूजा अकेले बैठ की या फिर हमने घर पे फोटो क्लिक की क्योंकि उस दिन मैं बहुत खूबसूरत लग रही थी ऐसा अमित कहता है। या शाम हुई हम ऊपर गए, मैंने तारे को जल दिया या अपना व्रत खोल दिया। अविवाहित लड़कियां तारे को देख के व्रत खोल देती है या मेरा फास्ट पूरा हो गया। अमित ने मुझे पानी पिलाया या मिठाई खिलाई या बहुत हैप्पी होके मुझे गले लगाया या वहीं से मुझे अपने भगवान में उठा के ले आया घर पे या किचन में थप्पड़ पे बैठा दिया या मेरे लिए खाना बनाने लगा अपने हाथी से या मुझे उसके बाद खिलाया भी या एक छोटी सी ड्राइव पे ले गया या हम घर आके सो गए या फिर सुबह मुझे घर छोड़ने आया या मुझे माथे पे किस करके कहा कि मैं भाग्यशाली हूँ शोना तुम मेरी हो। ये एक ऐसा किस्सा है जिसे पढ़ के कई लोग सोचेंगे कि एक लड़की एक लड़के के घर रह गई 2 दिन 2 रातें या साथ रहे, साथ वक्त बिताया या साथ सोए भी। प्रति प्रिय दोस्तों, साथ रहने का या साथ सोने का मतलब ये नहीं होता कभी कि 2 लोग साथ हैं तो बस फिजिकल होने के लिए। या ये बात सब जानते होंगे कि सच्चे प्रेमी कभी सेक्स के लिए भूखे नहीं होते, बस उसकी बाहों में सिर रख के सोने के लालची होते हैं जैसे मैं हूँ। कितनी प्यारी बात की, उसके बाहों के हार मेरे पास। अलविदा दोस्तों, फिर मिलेंगे चलते चलते हम हैं राही प्यार के। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।